मैं चाहूंगा कि 2 मिनट इस्तकबाल के लिए इस प्रोग्राम के रैली के इंचार्ज हजरत अल्लामा अब्दुल हमीद साहब से दरखास्त करूंगा कि तालियों से इस्तकबाल कर लें, फिर सीधे सीधे इंशाअल्लाह जो हमारे मेहमान लोगों को बुला के संगम करोगे, संगम नहीं होगा। मंच पर देख लें, सामने हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हर समाज की, सामने हमारे लोग बैठे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से जोरदार। कहाँ आए थे, क्या? अब पीस पार्टी की एक रैली थी और इसमें हम सभी संपूर्ण स्वराज रैली उन्होंने यहाँ किया है। और देश में आज जो राजनीतिक स्थिति है और समाज के कमज़ोर तबकों, विशेषतर मुस्लिम समाज, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग को क्या नीति अपनानी चाहिए और कैसे राजनीति में हिस्सेदारी लेनी चाहिए, उसके बारे में हम सभी ने विस्तृत चर्चा की है। इसमें हमारे साथ किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई BL वर्मा जी भी रहे हैं और सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रमोद लोधी जी भी इस कार्यक्रम में रहे हैं और उन्होंने अपने विचार रखे हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है और बहुत सी पार्टियां गठबंधन भी कर रही हैं, गठबंधन तोड़ भी रही हैं। मंच से जो आपकी बातों से ऐसा लगे आप सबसे लगभग नाराज दिख रहे हैं, क्या आपका आने वाले समय में क्या उसका प्लान है आपका चुनाव? पीस पार्टी को और मुस्लिम समाज को विशेष तौर पर, चाहे वो NDA हो और इंडिया हो या बसपा हो, इन्हें वो हिस्सेदारी नहीं देना चाहती बल्कि इन्हें गुलाम बना के रखना चाहती है। पीस पार्टी का ये नीति है कि जो भी हिस्सेदारी देगा, चाहे वो इंडिया हिस्सेदारी दे, NDA दे या बसपा दे, हम उसके साथ करेंगे, गठबंधन करेंगे, हम उनके साथ मिल करके चलेंगे। मगर कोई नहीं रहता तो पीस पार्टी और अपने सहयोगी दलों के साथ सभी जगह मिल करके हम चुनाव में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर साहब, आप मुसलमानों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, वो चीज़ आप भी लगातार इसी तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। 2024 में मुसलमान अलग अलग धड़े में बट नहीं जाएगा? और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज के नेतृत्व की अभी ज़रूरत है। अभी ओवैसी साहब को भी मुस्लिम समाज में काम करने की ज़रूरत है, कमज़ोर तबकों में काम करने की ज़रूरत है और पीस पार्टी को भी कमज़ोर तबकों में काम, ऐसे राजनीतिक दलों को अभी बहुत सारे जगहों पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने भी मिल करके बहुत जगह काम नहीं कर पाए हैं। अभी 75 ज़िलों में मैं समझता हूँ कि अभी सभी ज़िले संतृप्त नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आज सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो मुस्लिम समाज की जो मानसिकता, हराने जिताने की मानसिकता है, जो गुलामी की मानसिकता है, इससे ऊपर आकर के हम खुद हिस्सेदारी की बात करें, ये मानसिकता लेना ज़रूरी है। और इस मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए पीस पार्टी और MIM दोनों काम कर रहे हैं। रायबरेली की सीट से पीस पार्टी के अपना कैंडिडेट उतारेगी या किसी से गठबंधन करेगी? पीस पार्टी कैंडिडेट अपने सहयोगी दलों से मिलकर इंशाअल्लाह उतारेगी। उम्मीद की जाए कि इस बार पीस पार्टी सभी जगह पर कैंडिडेट उतारेगी? उम्मीद है, अपने सहयोगी दलों से मिलकर के पूरे 80 सीटों पर हम लोग चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने के प्रयास करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन में आपको जगह मिलती है, बुलाया जाता है, प्रस्तावित किया तो क्या जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैंने तो बताया ना कि अभी तो सभी के सभी जितने भी गठबंधन हैं या पार्टियां हैं, वो मुस्लिम समाज को अपना सियासी गुलाम समझती हैं। वो चाहती हैं कि ये उसी स्थिति में बना रहे, उसे कोई हिस्सेदारी देना नहीं चाहता है। अगर कोई हिस्सेदारी आगे बढ़ कर देता है तो पीस पार्टी बिल्कुल उनके साथ हिस्सेदारी निभाएगी और उन्हें मजबूती से मजबूत करने की कोशिश भी करेगी। थैंक यू।